अब गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट भी करना है और इसे खरीद कर मेकिंग चार्ज देने, रखने, संभालने के झंझट में भी नहीं पड़ना। कोई बात नहीं, हो जाएगा। सीधे 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए कई हजार रुपए की जरूरत भी नहीं होगी और आप 20 से 30 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कैसे, ये आज समझेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by iTel. सबसे पहले फ्रेश डेटा, गोल्ड की बात करते हैं। MCX के डेटा के हिसाब से आज यानी 23 जनवरी को 24 कैरेट गोल्ड के 1 ग्राम की कीमत 15,900 रुपए क्रॉस कर गई थी। पिछले 10 दिनों का ट्रेंड देखिए आप इस ग्राफ में, लगभग 11% रिटर्न। चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी लगभग 3,40,000 रुपए छू गई। पिछले 10 दिन का ट्रेंड देखिए ग्राफ में, 17% रिटर्न। इन बढ़ते हुए दामों के पीछे कई कारण हैं, हमने आपको पहले पुराने खर्चा पानी के एपिसोड में डिटेल में समझाया है। सबसे बड़ी वजह है दुनिया में अनिश्चितता और बढ़ते तनाव। अमेरिका और यूरोप के बीच एक ट्रेड वॉर के डर ने भी मार्केट में डर फैलाया था। दूसरी वजह है डॉलर की कमजोरी। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोने और चांदी जैसी कमोडिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सस्ती और आकर्षक हो जाती हैं। यही वजह है कि कीमतों में तेजी आ रही है। इसके अलावा जब शेयर और बॉन्ड्स जैसे जोखिम में रिस्क भरे मार्केट्स में स्ट्रेस होता है तो लोग सोने चांदी को हेज या फिर सुरक्षा के रूप में चुनते हैं। और चांदी के केस में एक वजह इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब में चांदी की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई अभी भी लिमिटेड है। लेकिन अब आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट वाले सवाल पर। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप सोने या चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना उन्हें डायरेक्टली खरीदे? इसका जवाब है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई सारे शेयर्स, बॉन्ड्स, सोना, कोई भी कमोडिटी या किसी इंडेक्स को एक साथ पैक करके रखा जाता है और आप उस पूरे पैकेट का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। ETF को शेयर बाजार में ठीक शेयर्स की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे आप रिलायंस या TCS किसी का शेयर लेते हैं, वैसे ही आप गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, निफ्टी ETF ये सब खरीद सकते हैं। फर्क बस इतना है कि शेयर एक कंपनी का होता है और ETF कई चीज़ों का मिक्स होता है, एक बास्केट की तरह। बाजार खुला है तो आप लाइव उसकी जो प्राइसेस चेंज हो रही हैं उन पे खरीद बेच सकते हैं, दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। ETF कैसे खरीदें, इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। आप गूगल पर सर्च करेंगे कि ओपन डीमैट अकाउंट, तो कई सारे ब्रोकरेज कंपनियों के और बैंक्स के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अब सोने और चांदी में ETF इतना पॉपुलर क्यों है? आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे हर जगह ETF हो रखा है। उदाहरण के तौर पर हम चांदी के ETF की बात करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। चांदी के ETF में इन्वेस्ट करना और फिजिकल चांदी खरीदने में क्या अंतर है, एक एक करके। पहला है ओनरशिप। ETF में आप चांदी के फिजिकल बार को अपने पास नहीं रखते, बल्कि आप उसको डिजिटल फॉर्म में एक यूनिट की तरह रखते हैं जो उस चांदी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये मेरा हिस्सा है, लेकिन असली चांदी आपके पास नहीं है। वो सुरक्षित फंड मैनेज करने वाली कंपनी अपने वॉल्ट में, अपनी तिजोरी में रखती है। वहीं फिजिकल सिल्वर जैसे चांदी के सिक्के, बार्स, पट्टियां या कभी कभी गहने भी होते हैं, आपको इसे अपने पास सेफली रखना होगा। अगला है लिक्विडिटी और ट्रेडिंग। ETF को आप शेयर बाजार में खरीद बेच सकते हैं, जैसे रिलायंस या TCS के शेयर्स हो गए। जब मार्केट खुला होता है तब लाइव प्राइसेस पर। ये बहुत आसान और बहुत ही क्विक तरीका होता है। फिजिकल सिल्वर को बेचने के लिए आपको ज्वेलर तक पहुंचना होगा या डीलर तक जाना होगा। वहाँ आपको उसका प्योरिटी टेस्ट करवाना होगा कि उसमें शुद्धता कितनी है, भाव की पूछताछ करनी होगी और शायद इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। यानी बिकने में समय लगता है और दाम भी कभी कभी अलग मिलते हैं। अगला है प्योरिटी और स्टोरेज। ETF में रखी चांदी आमतौर पर 99.9% शुद्ध होती है और उसे प्रोफेशनल तरीके से वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता है। आपको इसकी शुद्धता पर कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। वहीं दूसरी तरफ फिजिकल सिल्वर में आपको ये पता लगाना होता है कि ये कितनी प्योर है। उसके बाद आप उसको घर, लॉकर या किसी सुरक्षित जगह पर स्टोर करते हैं जो चोरी या नुकसान का जोखिम रखता है। अब बात करते हैं खर्च और लागत पर, कॉस्ट की। ETF में आपको कुछ मैनेजमेंट फीस, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वो देनी पड़ती है। एक्सपेंस रेशियो में होते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, GST, वॉल्ट स्टोरेज कॉस्ट और ये सब। इसमें एक ट्रैकिंग एरर भी होता है। इन दोनों का मतलब हम थोड़ी देर में आसानी से समझेंगे। अभी बस ये जानिए कि दोनों खर्चे ETF खरीदने पर देने पड़ते हैं। ये आपके टोटल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा परसेंटेज होता है। अब फिजिकल चांदी की कॉस्ट की बात करते हैं। उसमें आपको मेकिंग चार्जेस, अगर ज्वेलरी है तो मेकिंग चार्जेस देने होते हैं, GST, डीलर का जो स्प्रेड होता है, मतलब खरीद बिक्री में जो फ़र्क होता है, और स्टोरेज की कॉस्ट ये भी देनी पड़ती है। उसके बाद आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट और पारदर्शिता।
ETF में आप बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, इवन 20-30 रुपए से, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था, अब 1 ग्राम 1 किलो के हिसाब से नहीं खरीद रहे, आप पूरी बास्केट का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं और हर कंपनी अपने ETF को अपने हिसाब से हिस्सों में बांटती है। लेकिन फिजिकल चांदी खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा अपफ्रंट देना होता है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में दाम थोड़े अलग भी हो सकते हैं, प्राइसेस एक जैसे नहीं होते। अब कल यानी 22 जनवरी को बाजार में खबर आई थी कि सोना और चांदी दोनों टूटे थे। सोना लगभग 3% और चांदी के ETF तो 10 से 20% तक टूटे थे। फिर एक सवाल आया, अगर हर सिल्वर ETF शुद्ध चांदी में इन्वेस्ट कर रहा है और चांदी के दाम जैसे जैसे बदलते हैं, ETF का दाम उसके पीछे पीछे दौड़ता है, तो 2 कंपनियों के सिल्वर ETF का रिटर्न अलग अलग कैसे हो सकता है? इसका जवाब है एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर में। हमने बताया था ये दोनों एक्सपेंसेस आपको ETF खरीदने पर देने पड़ते हैं। ETF में खर्चे होते हैं जैसे चांदी पर GST, इंपोर्ट ड्यूटी, चांदी को सुरक्षित रखने का खर्च, फंड मैनेजर की भी फीस होती है जो आपके लिए ETF को मैनेज कर रहा है। अब मान लीजिए एक ETF हर साल 0.3% खर्च लेता है और दूसरा 0.6%। अब आपको लग रहा होगा कि फर्क तो छोटा सा है, लेकिन समय के साथ यही खर्च आपके रिटर्न को कुतरता रहता है। मतलब ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला ETF धीरे धीरे कम कमाई देगा, भले ही चांदी की कीमत क्यों ना बढ़ रही हो। अब आते हैं ट्रैकिंग एरर पर। ETF चांदी की असली कीमत को कितनी ईमानदारी से ट्रैक या फॉलो कर पा रहा है, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। एक आइडियल केस में ETF और चांदी की कीमत साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा हर दिन नहीं होता। कभी ETF थोड़ा पीछे रह जाता है, कभी थोड़ा आगे निकल जाता है। यही उतार चढ़ाव ट्रैकिंग एरर कहलाता है। अब इन सारे खर्चों को ध्यान में रखते हुए ETF की कीमत निकलती है। ETF के पास जितनी चांदी है उसकी कुल कीमत को जोड़िए, उसमें से खर्च वगैरह घटाते हैं, उसके बाद टोटल यूनिट्स में बांट देते हैं। अब क्योंकि रोज के खर्च, खरीदने बेचने का समय, टैक्स, ये सब चीज़ें अलग होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो इससे टोटल ETF के रिटर्न पर भी असर पड़ता है। इसीलिए ETF हर पल चांदी की स्पॉट रेट यानी करंट प्राइसेस से बिल्कुल चिपक कर नहीं चल पाता। अब दोनों को जोड़कर समझिए कि अगर किसी सिल्वर ETF का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और ट्रैकिंग एरर भी ज़्यादा है, तो वो ETF लंबे समय में चांदी से कम रिटर्न देगा। यानी चांदी 10% बढ़ी, लेकिन आपका ETF शायद 8 से 9% ही बढ़े। और जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, ट्रैकिंग एरर भी कम है, वो आपको थोड़ा बेटर रिटर्न देगा। अब हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरह से चांदी या सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप कहीं और भी कर रहे हैं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।